दोस्तों, जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां सूरज कभी मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता, एक ऐसी सरजमीन जहां बर्फ के बेइंते मैदान हजारों राज छुपाए बैठे हैं, एक ऐसी कौम जिसने नेपोलियन को भगाया, हिटलर को शिकस्त दी और खला को फतह किया। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस की, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुरस्कार और सबसे ताकतवर मुल्क की। ये कोई आम वीडियो नहीं है। आज आप रूस की वो कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। उसकी तारीख, उसकी सकाफत, उसकी ताकत और उसका आज। तो दोस्तों, मोबाइल एक तरफ रखें, आराम से बैठें और चलें शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज सफर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुकें। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तारीख, सकाफत और हैरत अंगेज हकायक अपनी उर्दू जबान में जानने का शौक है तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर ऑन करें। हम हर हफ्ते एक नए मुल्क की मुकम्मल कहानी लेकर आते हैं और ये कहानियां सिर्फ वही लोग सबसे पहले देखते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देर मत करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलें अब वापस आते हैं रूस की तरफ। दोस्तों, अगर आप दुनिया का नक्शा खोलें तो सबसे पहले आंखें जिस मुल्क पर टिकती हैं वो रूस है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि नक्शे पर बाकी सब छोटा लगता है। रूस का कुल रकबा है 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ये दुनिया की पूरी खुश्की का 11% है। सिर्फ एक मुल्क और इतना बड़ा। अमेरिका से दोगुना, चीन से दोगुना और पूरे यूरोप से भी बड़ा। अगर रूस को 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्सा फिर भी एक बड़े मुल्क जितना होगा। अब जरा टाइम जोन्स की बात करें। रूस में 11 टाइम जोन हैं। जब मॉस्को में सुबह के 8 बज रहे होते हैं तो मुल्क के मशरकी किनारे वादियो वस्टोक में रात के 3 बज चुके होते हैं। एक मुल्क, एक ही वक्त में सुबह भी रात भी। रूस की आबादी तकरीबन 14 करोड़ 40 लाख है, जो इसके रकबे के मुकाबले में बहुत कम है। वजह यह है कि रूस का बहुत बड़ा हिस्सा साइबेरिया पर मुश्तमिल है, जहां की सर्दी में जिंदगी गुजारना आसान नहीं। यहाँ 190 से ज्यादा नस्ली गिरोह आबाद हैं, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ रिवायात, लेकिन सब एक परचम तले। दारुल हुकूमत मॉस्को, ये सिर्फ रूस का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। आबादी 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। यहाँ रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और सेंट बेसिल्स कैथीड्रल जैसे वो मकामात हैं जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरा बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है, जिसे रूस का वेनिस कहते हैं, क्योंकि ये नहरों और दरियाओं पर बना हुआ है। यहाँ हर्मिटाज म्यूजियम है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा फन पारे मौजूद हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्ट म्यूजियम्स में से एक है। रूस की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, नॉर्वे से लेकर शुमाली कोरिया तक, और इसीलिए रूस की खारजा पॉलिसी हमेशा पेचीदा रही है। मईशत की बात करें तो यहाँ तेल, गैस, कोयला, हीरे और सोने के बेतहाशा ज़खायर हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस बरामद कुनंदगान में से एक है। और साइबेरियन टाइगा, यहाँ के जंगलात अमेज़न से भी बड़े हैं और पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। यही वजह है कि रूस को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, रूस की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसमें हर मोड़ पर हैरत है, हर सफ़े पर कुर्बानी है और हर दौर में एक सबक है। 90 सदी ईस्वी में कीविन रूस नामी रियासत वजूद में आई। ये आज के रूस, यूक्रेन और बेलारूस की मुश्तरका माँ है। 988 में प्रिंस व्लादिमीर ने ईसाईयत कबूल की, जो आज भी रूसी सकाफत की रूह है। फिर आया वो सियाह दौर। 13वीं सदी में बातो खान की क़यादत में मंगोलों ने रूस पर ऐसा तूफान बर्पा किया कि पूरी सरजमीन तहस नहस हो गई। शहर जलाए गए, आबादियां तबाह हुईं और जो बच्चे वो गुलाम बना लिए गए। तकरीबन 250 साल तक रूस मंगोलों के कब्जे में रहा, लेकिन रूसी कौम का जज्बा नहीं टूटा। आहिस्ता आहिस्ता मॉस्को की रियासत ताकत पकड़ने लगी। 1547 में इवन द टेरिबल यानी ऐवान खौफनाक पहले बाकायदा जार बने। उन्होंने रूस को वुसअत दी, कानून बनाए, लेकिन उनका जुल्म भी तारीख में लिखा है। कहते हैं कि गुस्से में उन्होंने अपने बेटे को भी कत्ल कर दिया। फिर आए पीटर द ग्रेट, पीटर आजम, जिन्होंने रूस को जड़ों से बदल दिया। वो खुद भेस बदलकर यूरोप गए, वहां से माहिरीन और नई सोच लाए।
जदीद फौज और बहरिया बनाई और सेंट पीटर्सबर्ग नामी शहर बसाया, जिसे उन्होंने यूरोप की तरफ खिड़की कहा। उनका कद 6 फुट 8 इंच था और शख्सियत इससे भी बुलंद। कैथरीन द ग्रेट, जो असल में जर्मन थीं, ने रूस को मजीद अजमत दी। उनके दौर में रूस बहरा अस्वद तक पहुंचा, क्रीमिया फतह हुआ और हर्मिटेज म्यूजियम की बुनियाद पड़ी। और फिर 1812 जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 6 लाख फौजियों के साथ रूस पर हमला किया, मॉस्को तक पहुंचा, लेकिन रूसियों ने खुद अपने शहर को आग लगा दी। फिर रूसी सर्दी ने वो काम किया जो तलवार नहीं कर सकी। नेपोलियन की फौज वापस भागी और 6 लाख में से सिर्फ चंद हजार वापस पहुंच सके। ये था रूस, जिसे फतह करना नामुमकिन था। दोस्तों, 1917 ये वो साल था जिसने ना सिर्फ रूस को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली जंग अजीम में रूस को भारी नुकसान हुआ, लाखों सिपाही मारे गए, मईशत तबाह हुई, अवाम फाकों पर आ गए। जार निकोलस दूम ने न हार मानी न इस्लाहात की, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अक्टूबर 1917 में बाल्शविक इनकलाब आया। व्लादिमीर लेनिन की क़यादत में सदियों पुरानी रुमानमो बादशाहत का खात्मा हुआ और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट रियासत वजूद में आई। जार निकोलस दूम और उनके पूरे खानदान को 1918 में कत्ल कर दिया गया। ये अलमिया आज भी दिल को हिला देता है। सनती इनकलाब बर्पा किया, लेकिन करोड़ों लोगों को गुलाग्स में भेजा। उनका दौर रूसी तारीख का सबसे मुतजाद बाब है, तरक्की भी, जुल्म भी। 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हमला किया। लेनिनग्राद का मुहासरा 872 दिन जारी रहा। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन हार नहीं मानी। स्टालिनग्राद की जंग तारीख की सबसे खूनरेज लड़ाई थी, लेकिन रूस ने जीती। 1945 में सोवियत फौज बर्लिन पहुंची। हिटलर ने खुदकुशी की, जंग खत्म हुई, लेकिन इस फतह की कीमत थी 2 करोड़ 70 लाख जाने, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान। के बाद सर्द जंग शुरू हुई। 1957 में स्पुटिंक लॉन्च हुआ और 1961 में यूरी गागरीन खला में गए, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई और रूसी फेडरेशन का आगाज हुआ। दोस्तों, रूस सिर्फ तारीख और सियासत का मुल्क नहीं, ये कुदरत के सबसे हैरतअंगेज शाहकारों का भी घर है। 1642 मीटर गहरी, इसमें दुनिया के तमाम मीठे पानी का 20% मौजूद है। इसकी उम्र 2.5 करोड़ साल है और यहाँ 2000 से ज्यादा ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जो दुनिया में सिर्फ यहीं मिलती हैं। सर्दियों में ये जम जाती है और इस पर गाड़ियां चलती हैं, और पानी इतना साफ है कि आप गहराइयों में झांक सकते हैं। दर्जा हरारत -70 डिग्री तक गिरता है। इतनी सर्दी में अगर गर्म पानी हवा में फेंकें तो पलक झपकते में बर्फ बन जाता है। कमचटका पेनिनसुला, जहां 29 फाल आतिशफिशा हैं, और वैली ऑफ गाइजर्स दुनिया के 7 कुदरती अजायबात में शामिल है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे 9289 किलोमीटर, मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक। पूरा सफर 7 दिन में मुकम्मल होता है और रास्ते में 11 टाइम जोन आते हैं, और नॉर्दर्न लाइट्स, कुतबी शफक, आर्कटिक इलाकों में आसमान पर सब्ज, नीले और जामनी रंगों का वो जादू जो देखने वाले को भूल नहीं होता। दुनिया भर से लोग सिर्फ ये नज़ारा देखने रूस आते हैं। दोस्तों, रूस के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं ये सिर्फ फौजी ताकत का मुल्क है, लेकिन हकीकत ये है कि रूस ने दुनिया को अदब, मूसीकी और फन के ऐसे तोहफे दिए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। सफ़ात का वो नॉवल जिसे दुनिया का सबसे अजीम नॉवल कहा जाता है, दोस्तोयेव्स्की की जुर्म और सजा, इंसानी ज़मीर का वो तज्जिया जो आज भी दिल को हिला देता है, चेखोव के अफसाने जो आज भी दुनिया भर के अदबी निसाब में शामिल हैं, और पुश्किन, रूसी ज़बान के सबसे महबूब शायर, लेक, नटक्रैकर आज भी दुनिया के बेहतरीन कॉन्सर्ट हॉल्स में गूंजती है। उनकी 1812 ओवरच्योर सुनते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोल्शॉय बैले 1776 से कायम, दुनिया की सबसे मशहूर बैले कंपनी। यहाँ के फनकार बरसों की मेहनत के बाद इस मकाम तक पहुँचते हैं। सेंट बेसिल्स कैथीड्रल अपने रंग बिरंगे गुंबदों के साथ दुनिया की पहचानी तरीन इमारतों में से एक। इवन द टेरेबल ने 1561 में बनवाई, और कहते हैं कि उन्होंने मेमारों की आंखें निकलवा दी ताकि दोबारा ऐसा शाहकार न बना सकें। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो 988 से चली आ रही है, आज भी रूसी रूह की पहचान है।
ईस्टर यहाँ सबसे बड़ा त्योहार है। मोमबत्तियां जलाकर रात को जुलूस, ये सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा है। दोस्तों, 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस को बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। मईशत तबाह, सियासी बुहरान और चेचनिया में खाना जंगी, लोगों की उम्मीदें टूट रही थीं। फिर 2000 में आए व्लादिमीर पुतिन, साबिक केजीबी अफसर, और रूसी सियासत की तस्वीर बदल गई। इनके इब्तदाई दौर में तेल की आमदनी से मईशत मजबूत हुई, लोगों का मयार जिंदगी बेहतर हुआ और रूस ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत महसूस कराई। इनके हामी इन्हें मजबूत कौमी रहनुमा कहते हैं, नाकदीन पर आमरीत का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन एक बात तय है, पुतिन को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। फौजी ताकत की बात करें तो रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का जखीरा है, 6000 से ज्यादा वॉर हेड्स। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे जदीद फजाई दिफाई निजाम माना जाता है। खलाई प्रोग्राम में भी रूस आज भी अहम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूस का किरदार नागुजीर रहा है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 में यूक्रेन जंग में दुनिया को हिला दिया। लाखों लोग बेघर, तेल और गैस की कीमतें आसमान पर, और रूस पर तारीख की सबसे सख्त इक्तिसादी पाबंदियां। ये जंग आज भी जारी है और दुनिया एक हल की तलाश में है। आज का रूस एक ऐसा मुल्क है जो ताकत और तन्हाई दोनों का सामना कर रहा है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर इसे नजरअंदाज करना आज भी नामुमकिन है। दोस्तों, रूस 1000 चेहरे रखता है, कभी फातेह, कभी मफतूह, कभी दुनिया का सहारा, कभी दुनिया का खौफ। इसकी तारीख में अजमत भी है और उलमिया भी, लेकिन एक बात हर दौर में मुश्तरक रही, कौम का जज्बा कभी नहीं टूटा। कमेंट में बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क पर बनाएं, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की? आपका जवाब अगली वीडियो तय करेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।